लेकिन ये पढ़ते कहाँ हैं? ये तो भगवा कपड़ा पहन लिया, तौलिया ओढ़ लिया, तलक खींच लिया, हम हो गया। भारतीय जनता पार्टी का विधायक सुरेश्वर सिंह ये रिपोर्ट दर्ज करा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस दंगे की साजिश रची है। जीव सनातन है, धर्म सनातन नहीं है। विश्वगुरु स्वामी अलगनंद जी महाराज थे, आज भी हैं। आजकल उपद्रव होने का कारण है इस हिंदुस्तान में 10 साल से नरेंद्र मोदी मन के शासन की बात कर रहा है। जो भगवान शंकर का वाहन है वो हिंदुस्तान की गली और गलियारों में लाठी और डंडों से पिट रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशकाले च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो योगी आदित्यनाथ को राजधर्म का पालन करते हुए योगी आदित्यनाथ को पद और कुर्सी छोड़ देना चाहिए। स्वामी जी किस तरीके से देख रहे हैं बहराइच मामले में जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बीजेपी के विधायक ने अपने ही नेताओं पर जो है अब FIR करा दी। ये कहा कि वो लोग सब उस हिंसा में शामिल थे। देखिए ऐसा है, ये तो स्पष्ट हो ही गया। हमने पूर्व में जो सोशल मीडिया के लोगों को बोला था कि दंगे के पीछे नरेंद्र मोदी, आपके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, तो उनकी जो गुंडई टीम के लोग हैं, पर्दे के पीछे से अपराध कराया गया। ये बात साबित हो चुकी है, इसमें कोई संदेह अब नहीं रहा है। उन्होंने जो हमारे जो बहराइच के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने रिपोर्ट कराया 8 लोगों का। इसमें जो बहराइच का नगर अध्यक्ष शामिल है, एक शिक्षक शामिल है, इसमें 8 लोग शामिल हैं। तो बहराइच का दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, योगी सरकार का हाथ है, नरेंद्र मोदी का हाथ है। इनका एक लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार से कि बहराइच में दंगा हो, हिंदू मुस्लिम की आग लगे तो हम वोट की रोटी सेकें। तो क्या मतलब जो गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, मतलब उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है? और कौन जिम्मेदार है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुखिया है, तो जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है, कोई और जिम्मेदार थोड़ी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, मतलब जिसने भी दंगा किया उसको सबक सिखाया जाएगा। उनका विधायक क्या कह रहा है? उनका विधायक ने रिपोर्ट किया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है दंगा करा रहे हैं। उनके विधायक ने रिपोर्ट किया है कि हमने रिपोर्ट किया है। विधायक ने जो हाँ, उनके विधायक जो थे सुरेश्वर सिंह जी, जो बहराइच से विधायक हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुरेश्वर सिंह के विधायक के बेटे को उस जो अग्निकांड हो रहा था उसमें उसको होमना चाहते थे, जिससे दंगा और भड़के। स्पष्ट रूप से ये खुलासा हो चुका है कि दंगे के पीछे योगी आदित्यनाथ हैं, कोई और नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ को राजधर्म का पालन करते हुए योगी आदित्यनाथ को पद और कुर्सी छोड़ देना चाहिए। पद कैसे छोड़ देंगे? ये कौन सी बात हुई? मतलब उनके विधायक ने रिपोर्ट लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहराइच के नगर अध्यक्ष और शिक्षक और भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग इस भूमिका के इस दंगे के पीछे हैं। ये पर्दा खुल चुका है, पर्दा उठ चुका है। उन्हीं की पार्टी के आपसे मतभेद भी तो हो सकती हैं। किसके? आपसे मतभेद नहीं, ये उन संगठन तो एक ही है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक सुरेश्वर सिंह ये रिपोर्ट दर्ज करा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस दंगे की साजिश रची है। ये स्पष्ट तो हो गया, इसमें बचा क्या? तो गोली तो मुसलमानों के पैरों में मारी जा रही है। जिसने मारी जा रही है वो एक अलग विषय है। अपराधी भाग रहा है, पीछे से गोली मार दी है, इसको कंट्रोल करने के लिए वो उनका एक पुलिसिया विषय है। अपराधी जब भजता है तो उसके पीछे गोली मार देते हैं, पुलिस का मैटर है। लेकिन सबसे मूल चीज है कि योगी आदित्यनाथ ने राजधर्म का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? आखिर भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए धरा पर आते हैं तो श्रीमद् भागवत का जो गीता का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य। कुछ लोगों ने मेरे पिछले ट्वीट में मैंने कहा कि मेरे दांत नहीं है जी, मैं कोई मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र अशुद्ध हो सकता है कि दांत था दा धा ना, दांत ना होने के कारण इन शब्दों का उद्बोधन नहीं होता है। तो लोग कुछ ट्वीट करते हैं कि बाबा इस लोग गलत बोल रहा है, लेकिन मेरा भाव गलत नहीं है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशकाले च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा किसी भी मानवीय, परमात्मा सबके हृदय में है, वो किसी भी मानवीय शरीर में प्रकट हो सकता है। तो आता उसका लक्ष्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। धर्म क्या है? प्रश्न इस बात का उठता है कि इस देश में कुछ लोग कुछ काल से बीत गया, वो ये कह रहे हैं कि धर्म सनातन है। श्रीमद् भागवत के कथन अनुसार
15वें अध्याय के 7वां श्लोक कह रहा है, उसमें उनका व्याख्यान आया, उसने कहा है कि मम बांसे जीव लोके जीव भूता सनातन है। जीव सनातन है, धर्म सनातन नहीं है। तो धर्म क्या है, इसका आपको मोहन भागवत जी को धर्म का ज्ञान नहीं है। तो मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, अरे मोहन भागवत जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में धर्म का वर्णन किया है। तो धर्म का प्रतीक, धर्म जो बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था, तो धर्म का साक्षात स्वरूप है वो बैल है, जो भगवान शंकर का वाहन है। वो हिंदुस्तान की गली और गलियारों में लाठी और डंडों से पिट रहा है जी। रामचरितमानस में अगर हम चलते हैं तो उसमें लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। धर्म सत्य के समान कोई धर्म नहीं है जी। रामचरितमानस में यह भी कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परि पीड़ा नहीं सम अगमाई। तो जो बाबा बुलडोजर का जो बुलडोजर गरीबों पर, मजलू पर चलता है, अपराधियों पर भी बताइए। अपराधियों पर जो है, अपराधी को सजा दो। अपराधी चैतन्य है, अपराधी को सजा दो। मकान के तोड़ने से समस्या का समाधान नहीं है। अतिक्रमण किया है तो उसको हटाइए। गरीब ने अगर अतिक्रमण किया है, अगर वाकई में गरीब है, अगर विकास में बाधक बन रहा है, तो उस गरीब के लिए पहले मकान बनाइए, इसके बाद उस पर बुलडोजर चलाइए। अपराधियों को चुन चुन के खत्म कर रहे हैं बाबा। देखिए, अपराधी को सजा देने के लिए मैं नहीं रोक रहा हूँ। अपराधी कोई भी हो, हमारा दृष्टिकोण एक होना चाहिए। अपराधी की कोई जात नहीं, अपराधी का कोई धर्म नहीं, अपराधी का कोई ईमान नहीं। अपराधी कोई भी हो, उस पर लट्ठात्मक कार्रवाई होना चाहिए। लट्ठात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बताइए, जब शोभा यात्रा निकलती, धर्म की यात्रा निकलती, मुसलमानों को क्या जरूरत पड़ी है पत्थर मारने की, गोली चलाने की? जहाँ जो हो रहा है, तो उपद्रवी लोग जो है, हमारे जो आज की पीढ़ी के जो युवा हैं, ये शिक्षा से वंचित होने के कारण, चाहे वो किसी भी समुदाय से रिश्ता रखते हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हैं, आजकल उपद्रव होने का कारण है इस हिंदुस्तान में 10 साल से नरेंद्र मोदी मन के शासन की बात कर रहा है, मन की बात कर रहा है। महात्मा कबीर कह रहे हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है वो कोई साधु एक। महात्मा कबीर कह रहे हैं कि हमें मन के मत पर नहीं चलना चाहिए। 10 साल से नरेंद्र मोदी मन की बातें कर रहा है। इस देश में मन शासन है, अनुशासन नहीं है। विश्व गुरु बना रहे हैं, अनुशासन नहीं है। विश्व गुरु? हाँ। विश्व गुरु कौन है? विश्व गुरु राज सत्ता की पर नहीं बैठता। विश्व गुरु सत्ताधीशों पर अपना राज करता है। विश्व गुरु स्वामी अलगनंद जी महाराज थे, आज भी हैं। उनके कथन पढ़ें कि उन्होंने गीता का क्या भाष्य किया है। उनका कथन कह रहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम। ये मेरा कथन नहीं है, ये विश्व गुरु स्वामी अलगनानंद जी महाराज, जिनका आश्रम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, उनकी गीता भाष्य को पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन ये पढ़ते कहाँ हैं? ये तो भगवा कपड़ा पहन लिया, तौलिया ओढ़ लिया, तलक खींच लिया, हम हो गया, हम बाबाजी हो गया। बाबाजी की परिभाषा क्या है? अरे सनातनियों को, हिंदुओं को जगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। सनातनी कौन नहीं है? प्रश्न इस बात का है उठता है कि सनातनी कौन नहीं है? मानव, समूचा मानव जगत सनातनी है। वो अपने आप को माने या ना माने, ईश्वर, हमने बोला श्लोक में कि मम वांसे जीव भूते, मम वांसे जीव लोके, मम वांसे जीव लोके, जीव भूता सनातन है। जीव सनातन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसा, जो भी जीव है वो सनातन है, ना कि धर्म सनातन है। तो उनको तो जगा रहे हैं, ये हिंदुओं को जगा रहे हैं भाई। जागने का मतलब क्या है? रामचरितमानस में ये लिखा है, जानिए तबहि जीव जब जागा, तब सब विषय विलास विरागा। जो व्यक्ति विषय और विलासता से अलग हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को जागा हुआ कहते हैं। जागा हुआ व्यक्ति पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, पूरे भूतल के जीवों को जगाने की सामर्थ्य
रखता है जो जागा हुआ होता है। ये जो लोग हैं, मोह निशा एक व्यक्ति के लिए नहीं है, समूचे संसार के लिए। मोह निशा सब शोभन हारा और देखत सपने अनेक प्रकारा। गले में भगवा झंडा डाल के और उसके बाद जो है गमछा डाल के और हाथ में तलवार लाठी डंडे लेके शोभा यात्रा निकालते हैं, उनको जागा हुआ हिंदू कहा जा रहा है आज के वक्त में। ये कलयुग है। कली केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जल मन मीना। आज का मानव हिंसा में लगा हुआ है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसा जो हिंसा में रत हैं वो मानव कहलाने का अधिकार नहीं रखते हैं।